अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर समाज। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर उर्दू का 90 प्लस का रोड मैप। ठीक है, और ये चैलेंज है आप सबके साथ कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद विद श्योरिटी विद गारंटी आप सबके 100% 90 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं ऐसे चीजें आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा जो अभी तक इस पूरे यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट ईयर की उर्दू को लेकर किसी ने डिस्कस नहीं की होंगी। ठीक है, तो आज हम इसी को शुरू करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें। 90 प्लस का ये रोड मैप होगा कि हमने कैसे 90 प्लस मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इसमें मैं 5 चीजें आप सबके साथ डिस्कस करूंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और गाइडलाइन की जरूरत नहीं होगी। 90 प्लस टॉपर स्टूडेंट है ना, उसको चाहिए 90 प्लस, तो आएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं इसके आप सबके साथ पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करूंगा, क्या क्या उसके की पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंडसेट में रखना था कि आपका अच्छे से अच्छा पेपर हो। उसके बाद आइडियल लेंथ आपकी देखी जाएगी, हर क्वेश्चन कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने पेज का पेपर आपका, हर क्वेश्चन कितने पेज का आपका होना चाहिए। उसके बाद गुड सीक्वेंस, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, किसको पहले हमने लेके चलना है, किसको बाद में, ताकि हमारी टाइम अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट भी यही होगा, टाइम मैनेजमेंट। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, हर बच्चा क्वेश्चन मुझसे पूछता है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से यूट्यूब पे आप सबके पास हूं, तो इस वजह से मैं आप सबके लिए ये जो चीजें हैं लेके आऊं, इसको आप सबने फॉलो करना है। इसके बाद मिलियन डॉलर टिप्स है आप सबके लिए कि कुछ टिप्स ऐसी हैं जो आप सबके साथ मैं लास्ट पे शेयर करूंगा। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह इस जर्नी में आप मेरा साथ देंगे तो मैं आप सबके साथ हूं। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन को देखेंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर 2 चीजें, यूजेस ऑफ मार्कर का यूज, उसके बाद है कोटेशन और पोएट्री, कि हमने कैसे मार्कर को यूज करना, कैसे कोटेशंस को ऐड करना, अशार की तशरीह हो जाए, सियाको सबाक वाली तशरीह हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, उसको मार्कर का कैसे हमने यूज करना। देखो सबसे पहले आप जो बात मेन चीज है वो ये है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, पेपर हल किया वो याद सबने किया होता है, लेकिन वो याद किया और कैसे पता चलेगा कि आपको याद है? आपने तो वहां पे होना नहीं, वहां पे तो आपका ये एक पेपर होगा जो बताएगा कि इस बच्चे कितनी प्रिपरेशन है, किस लेवल का स्टूडेंट है। तो याद करना 20% है और उसको वहां पे अच्छा लिख के आना 80% है, फिर जाके आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो जो मेरेकल्स है, देखो मौजूदा होता है, पेपर प्रेजेंटेशन से मौजूदा होता है। टॉपर स्टूडेंट ने मार खानी है तो सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स में खानी है, क्योंकि साइंस में सबकी पूरे होने 8 सब्जेक्ट्स में उसने मार खानी, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स में उसके लिए वो नंबर कम होंगे, और अच्छा स्टूडेंट होगा उसके आर्ट्स में भी ज्यादा होंगे, वो नंबर ज्यादा ले जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद क्या है कि हमने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है, सारा किया कराया जो है वो जाया हो जाता है। इसके बाद जो है वो ये है कि हमने मार्कर का यूज करना है ताकि हम सेक्शंस को डिवाइड कर सके आपस में। ठीक है, यहाँ एक फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मार्कर का हम यूज करेंगे गुड लेआउट के लिए। लेआउट क्या होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, हेडिंग देनी है, उसकी सब हेडिंग देनी है, तमाम चीजों के लिए हम इसको यूज करेंगे। कट टिप जो मार्कर है, कट वाली मार्कर है, उसको हमें यूज करना है ताकि फर्स्ट थिंग जो है वो सबसे पहले नजर आए, उसकी जो सब हेडिंग है वो बाद में नजर आए। ठीक है, तो तमाम चीजें हैं। मार्कर कहाँ यूज करनी है, क्वेश्चन की हेडिंग देने के लिए, डिवीजन लाइंस की हेडिंग देने के लिए। डिवीजन लाइंस क्या होती है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, उसकी जो 2 लाइन लगाते हैं लोग, उसको कहते हैं डिवीजन लाइंस। उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग्स के लिए, आंसर में अशार की तशरीह के लिए, ठीक है, उसमें हमने मार्कर को इस्तेमाल करना है। और मार्जिन लाइंस लगाने के लिए, अगर आप उसको समझते हैं कि मैंने लगानी है, 2 साइज की मार्कर आपको यूज करनी चाहिए, हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए। एक जो है वो आपको 605 मिल जाती है, एक 604 है, इजिली आपको मार्कर्स बाजार से मिल जाएंगी। जो 605 होती है वो थोड़ी सी, उसका टक्का जो होता है थोड़ा सा जो है वो थिक होता है, मोटा होता है, और दूसरे का थिन होता है, ब्रीक होता है। तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं सैकोस बाग के लिए। ठीक है, और अपने वेरियस पार्ट्स, बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं आपके आंसर को, उसको एलैबोरेट करने के लिए मार्कर को हमने यूज करना है इन जगहों पर। अभी तक बहुत ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप, हमें आपकी समझ नहीं आ रही, तो ये नहीं आपके सामने एग्जाम्पल ये है कि खुलासा नीचे आपकी क्या है, हेडिंग है, मेन हेडिंग है, उसके नीचे हमने एक लाइन छोड़ दी है, लाइन छोड़ने के बाद लिखा है नज्म का खुलासा, वो हमारी सब हेडिंग है। और उसके बाद जो नज्म का उन्वान, ये भी हमारी क्या है, सब हेडिंग है। और इसके बाद फिर लाइन छोड़ी है, ये कंसेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद है शायर का नाम, तो वो भी हमारे क्या है, सब हेडिंग है।
तो सब हेडिंग के लिए आप ब्लैक मार्कर को भी यूज कर सकते हो, ब्लू को भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दो साइज होने चाहिए, ये साइज और है और ये वाला साइज क्या है और है, ताकि आपका पेपर अच्छा लगे। लिखा जाए जिस तरह का मर्जी आपने, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बात डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, बोनस टिप यहाँ पे ये है आप सबके लिए कि आपने जब भी क्वेश्चन शुरू करना है, जब वो खत्म हो जाए तो नया क्वेश्चन आपने नए पेज से शुरू करना है। लेट्स सपोज आप सबके पास ये पेपर है, ये क्वेश्चन करते करते आपका यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन, लेट्स सपोज, तो ये जगह आपने छोड़ देनी खाली, नए पेज पे शुरू से आपने नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ताकि उसको आपका पेपर समझने में आसानी हो चेकर को, और इस तरीके से आपका पेपर जो है उसको मार्क करने में भी उसको क्या हो, आसानी हो, इजीली वो लगा सके कि 5 नंबर है, इसके 4 नंबर है, और उस काउंटिंग में भी उसके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। कोई जुर्म नहीं है, कोई गलती नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ कि आपने जगह नहीं छोड़नी। आप 5 7 8 लाइनें अगर है भी है तो आप छोड़ सकते हैं, आधा पेज पे तो उसको भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका पेपर अच्छा लगेगा, ये मेरी तरफ से आपको टिप है। उसके बाद सेकंड आपका था, ये तो आपका था मार्कर का यूज हमने कैसे कैसे करना है। अब आगे कोटेशन, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है यहाँ का। कोटेशन क्या होती है, उससे पहले हम जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके सीनियर्स जो थे सेकंड क्लास, उन सब ने किया था, तो आप सब भी करें, ठीक है, ताकि आपके नई से नई वीडियोस मैं लेके आता हूँ। और कैसी लगी वीडियो ये भी सब बच्चे बताया करो, ठीक है। तो जहां कहीं भी हमने अशार को ऐड करना है, कोटेशंस को ऐड करना है। कोटेशन क्या होती है, कोटेशन क्या है, कोई हदीस का तर्जुमा, किसी आयत का तर्जुमा, किसी का कौल। और अशार क्या होते हैं, किसी भी शायर का शेर जो हम तशरीह में ऐड करेंगे, उन चीजों को हम कहते हैं कोटेशंस, ठीक है। इनको हम यूज कर सकते हैं ट्रांस जो है वो, और जो है उनको कहाँ कहाँ अशार में या इन चीजों में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने किया हुआ है, ये हम लिख रहे थे कोई ना कोई चीज, ठीक है। अब ये हमारे पास एक शेर आ गया है, तो उस शेर को लिखने से पहले हमने ऊपर भी लाइन छोड़ दी, नीचे भी हमने एक लाइन छोड़ दी, दरम्यान में भी लाइन छोड़ दी है। कोटेशंस को लिखने का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि उससे आपके पेपर का जो साइज है वो ज्यादा हो जाता है, आपके लेंथ क्वेश्चन की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको जो चेकर है उसको समझने में भी आसानी होगी और आपको उसको लिखने की जगह ज्यादा मिल गई है। तो इस वजह से आपने कोटेशन को हमेशा मार्कर से लिखना है। मार्कर को हमने यूज करना है पोएट्री के लिए, कोटेशंस के लिए, ठीक है, हवालाजात के लिए, ताकि वो हमने उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ देनी है और उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देनी है, और ताकि हमारे पास मार्जिन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और इससे आपका जो स्पेस है वो ज्यादा कवर होगी और आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा लेंथी बन जाएगा। इस वजह से आपने कोटेशन को मस्ट ऐड करना है। तो फर्स्ट आपका पार्ट पूरा हो चुका है। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। नज़म के अशार की तशरीह जब भी आपने करनी है, 2 मिनट आप ये सुन लीजिएगा। नज़म के जो अशार होते हैं वो सब आपको पता है, उसका अनुमान एक है। आपने क्या करना है, आपने एक नज़म का कोई भी शेर जो है उसको याद किया, उसको समझा, उसका पैटर्न देखा, कैसे शुरू होती है तशरीह, कैसे नज़म के शेर की तशरीह खत्म होती है, उसको समझा। बाकी सारे अशार बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे ना, क्यों, क्योंकि नज़म के जो अशार होते हैं उन सबका जो एक ही उन्वान के ऊपर चल रही है। जैसे हमद है, अल्लाह ताला की ज़ात की तारीफ उसमें हो रही होगी, तो सारे क्वेश्चन वैसे वैसे ही होंगे। तो आप उसके हवाला जात को याद करो। हवाला जात को, हवाला जात क्या होते हैं, जो हम तशरीह करते करते उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हदीस, किसी शेर, शायर का शेर, वो चीज़ हम ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ तो हो जाएगी ज़्यादा, और साथ में हमारा चेक किया वो उसके मार्क्स भी मिलेंगे। आप सिंपल अपनी जुबान में उसकी बात सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हो, तशरीह कर रहे हो, तो उसको आपको नंबर नहीं मिलने। आप साथ में को हवाला, को हदीस, को कुरानी आयत का तर्जुमा, किसी का कौल, किसी शायर का कोई शेर, उसके एलिमेंट वो ऐड तो करो। इस तरह से जो गजल होती है, गजल क्या है, वो इश्क, मोहब्बत, प्यार, उल्फत, चाहत, बेवफाई, रकीब, ठीक है, जिंदगी के मसाइल, इनके बारे में होती है गजल। तो आपने इनके भी हवालाजात ऐड कर लेने हैं, याद कर लेने हैं कि अगर मैंने इस तरह का कोई शेर आया, मैंने इसमें ये हवाला लिखना है, इस तरह का शेर है तो मैंने ये हवाला लिखना है, ठीक है। तो उसको आपने देखना। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल लेंथ, कि हर क्वेश्चन कितनी लेंथ होनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर कितने पेज की क्या चीज होनी चाहिए, तो ये आपके सामने आइडियल लेंथ क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता कि कितना कंटेंट हमने लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके सामने नज़म के अशार की तशरीह है, तो आपके 3 से 4 पेजेस कंप्लीट होने चाहिए। हर एक जो शेर है आपका उसको अलग अलग कर सकते हो। आपने हवाला मतलब एक दफा लिख देना है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम एक दफा लिखना है, बाद में तशरीह आपने अलग अलग करनी है।
अलग अलग तशरीह करनी है ताकि आपको उसको चेक करने में आसानी हो। ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका 2 पेज, यहाँ तक आपका एक शेयर हो जाएगा 1.5 पेज में, ठीक है। उसके बाद ये हाफ पेज और ये पूरा पेज कितने होंगे, 3 या 4 पेजेस आपने लेना है। आई थिंक 4 पेजेस होने चाहिए और हर एक शेयर के अंदर 1 या 2 आपने हवाला जात ऐड करने हैं, कोटेशन ऐड करनी है या किसी शायर का शेयर ऐड करना, ताकि चेकर जो है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये कितना हो गया, 3 से 4 पेजेस का। आपकी गजल के शायर की तशरीह जो है वह 1 से 1.5 पेज हो आपके हर एक शेयर के लिए, उसकी आपने अलग अलग करनी है। सैकोसबाग आपका सिर्फ 8 से 12 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज्यादा लाइंस का नहीं होना चाहिए। इस पैराग्राफ से पहले क्या कहा गया, इस पैराग्राफ के बाद क्या कहा गया हुआ है। उसके बाद नसर के पैराग्राफ की तशरीह, नसर के पैराग्राफ की तशरीह जो 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। सैकोसबाग 8 से 12 पेजेस का। उसके बाद तशरीह शुरू होनी है 2 या 3 पेजेस मैंने आपको समझा दी है। इसकी जो एक साइड है वो क्या आपका एक पेज है, इसकी दूसरी साइड वो दूसरा पेज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपके सामने है सबक का खुलासा, आपका 2.5 पेजेस का होना चाहिए, 4-5 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं। नज़म का खुलासा 8-10 लाइन का होना चाहिए, इनफ है। उसके बाद डायलॉग आपका जो मुकालमा है या रुदाद है उसके सामने भी लिखी हुई है 2 पेजेस की हो, रुदाद 3 पेजेस की, डायलॉग आपको मुकालमा 3 पेजेस का होना चाहिए। एप्लीकेशन 1 या 2 पेजेस की हो, इससे ज्यादा ना हो। तलखीस जो भी आपको पैराग्राफ दिया उसका तीसरा हिस्सा हो। तो आईडी लेंथ आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप सो। उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मस्त सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें आपके सबके सामने हवाला है अशार, शायर का नाम उसके ऊपर लाइन छोड़ दी हुई है, ये लिख दिया हमने शायर का नाम। फिर नज़्म का उन्वान ये लिख दिया। उसके बाद शेर नंबर लिखा, उसकी लिखा मार्कर से, नीचे दरमियान में लाइन छोड़ी है, फिर लिखा है लाइन छोड़ दी है। और उसके बाद ये देखें यहाँ फिर लाइन छोड़ी हुई, आपने ऐसे लिखना है। और उसके बाद आपने पता क्या करना है, ये देखो अल्फाज में थोड़ा फासला रखना है, अल्फाज में थोड़ा फासला रखना है, अल्फाज को साथ जोड़ना नहीं है। और इतना बड़ा भी नहीं कर देना कि अल्फाज ऊपर नीचे लाइन में आपस में टच हो रहे हो, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी 2 चीजें कवर हो चुकी हैं, लेंथ भी और पेपर प्रेजेंटेशन भी। आगे सीक्वेंस, किस क्वेश्चन को पहले करना किसको बाद में करना है। तो सबसे पहले आप नज़म का खुलासा करना है, क्योंकि आपने जब भी पेपर शुरू करना है तो आपने जो शॉर्टेस्ट आंसर है उसको पहले लिखना है, शॉर्टेस्ट पहले, और उसके बाद आपने नेक्स्ट चलते जाना और आखिर पे सबसे लेंथी क्वेश्चन जो होगा उसको करना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे नज़म का खुलासा आपने सबसे पहले करना, क्योंकि 8-10 लाइनों का आपको पता होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, तो आपने उसको सबसे पहले करना है। बाद में तलखीस आपकी तीसरा हिस्सा होता है, उसको करना है आपने। अब सर मुझे तो नज़म की तशरीह भी नहीं आती, तलखीस भी नहीं आती, तो उसका आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसकी। लेकिन पहले ये चीजें आप समझो, उसको कैसे करना है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। एप्लीकेशन तीसरे नंबर पे आपने करनी छोटी होती है, जल्दी जल्दी आपके नंबर ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद आपने मुकालमा करना, रुदाद में जो आपने करना है वो करना है। नसर की तशरीह बाद में करना, नसर की तशरीह, फिर उसके बाद सबक का खुलासा करना है। उसके बाद नज़म के अशार की तशरीह करनी है और आखिर पे गजल के अशार की तशरीह करनी है। खुला टाइम आपके पास मिल जाएगा तशरीह में आप आजाद है, जो कुछ मर्जी ऐड करो, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, आपके 8 के 8 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आई, याद आपने सारा कुछ किया हुआ है, तो आपका पेपर नहीं होगा। आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जिन बच्चों को वीडियो अभी तक मजेदार लगी है वो जरूर नीचे जाके बताएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो फिर वही बात, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब मस्त चैनल को करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपके सामने ये है कि आपने 2.5 घंटे के अंदर आपने 22 से 25 पेजेस लिखने होते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया ना 2 पेजेस 2.5 पेजेस जो है वो उसके 8 लाइनें 10 लाइनें 2.5 पेजेस 2 पेजेस, अगर हम उनको जमा करें तो आपके 20 22 25 पेजेस बनते हैं। हमारे पास टाइम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपने एटलीस्ट को 6 मिनट में आपने कोई एक पेज लिखना होता है। तो इसमें आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो स्पीड अच्छी है, लिखते जा रहे हो, राइटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो लिखा हुआ वो अच्छा नहीं है, अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, उससे आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखें टाइम मैनेजमेंट। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। नज़म का खुलासा आपने 5 मिनट में कर लेना। उससे पहले आपने 3 मिनट के अंदर पेपर को देखना है। पेपर को देखने के बाद आपने मार्जिन लाइंस लगानी है, ठीक है। मार्जिन लाइंस जो है वो लगानी 3 मिनट आपके पास आई थिंक इनफ है। 5 मिनट में आपके नज़म का खुलासा करना है। मार्कर जल्दी जल्दी ओपन करके लिखनी है, ऐसा नहीं मार्कर खोल रहे हो बंद कर रहे हो, पेन ओपन किया उसको क्लोज किया, ऐसा टाइम नहीं होता। मार्कर ओपन करके बस रख लो उसको साइड पे, पेन को भी रख लो,
खराब हो जाएगी, नई बाजार से ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब अपना ये सेकंड बार सेकंड जो इसको जाया ना करो, समझ आ रही है। मार्कर ओपन कर लिए, दैट से ना उसको साइड पे रखो, बार यूज करो। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ तो मार्कर का सारा काम है आप लास्ट पे कर लो, ठीक है, ये भी बेस्ट है। नज़म का खुलासा आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद तलखीस आपने 10 मिनट में करनी है, ओके। उसके बाद एप्लीकेशन जो आपकी दरखास्त है 12 मिनट में, आपका जो मुकालमा है 18 मिनट में कर लेना है। वो सर जी मुझसे नहीं होता, भाई तुमसे नहीं होता, तुम फिर गेम से ही बाहर हो। आपने इस टाइम टेबल को मैनेज करना है। 20 मिनट में आपने नस्ल की तशरीह करनी है, सैको सवाक से लेके उसकी तशरीह तक 20 मिनट इनफ है, आई थिंक सो। सबक का खुलासा 20 मिनट में करना है, नज़म के अशार की तशरीह 30 मिनट में करनी है, गजल के अशार की तशरीह भी 30 मिनट में करनी है, और आखिर पे जो 2 मिनट बचेंगे वो आपके क्या है, पेपर को पूरा देखने के लिए। 30 और 30 1 घंटा आपको मैं इन दोनों चीजों के लिए दे रहा हूँ, जो आपने अभी याद करनी है। नज़म की तशरीह, नज़म के अशार की तशरीह, गजल के अशार की तशरीह। आई होप सब बच्चों को समझ आ गई होगी टाइम मैनेजमेंट की। उसके बाद आपके लास्ट पे $1,000,000 टिप्स, ये सब टिप्स बताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपके लिए बेटा ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें सिर्फ देखो, सबसे पहले बड़ा जो प्रॉब्लम है मिस मैनेजमेंट है पेपर में, कि बच्चे जो है वो 20 पेज लिख ही नहीं पाते 2.5 घंटे के अंदर। तो इस वजह से आपने इस चीज को मद्देनजर रखना। सेकंड ये है, उर्दू आपने सीरियस लेनी है यार, इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। 550 में से आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स में से 100 मार्क्स का उर्दू का पेपर है। आप 90 80 जितने आप आ रहे तो ले लो इसको। आपने जरूर 60 लेने, 55 लेने। आपके वो फिजिक्स के 15 नंबर ज्यादा करने का क्या फायदा जब आपने इसमें 55 लेने। माइंड है ना, इसको जरा सोचो। आपने केमिस्ट्री को याद किया, कंप्यूटर को याद किया, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश को याद किया, और उर्दू उनमें आपने 5-5 8-8 नंबर ज्यादा कर लिए एफर्ट के साथ, और यहाँ आपने 45 नंबर कम करवा लिए, 100 में से 55 नंबर ले ले। ऐसे होता है, 95% बच्चों के 55-60 इतने नंबर ही आते हैं उर्दू में। तो ये आपने इसको क्या करना है, सीरियसली लेना, ठीक है, इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। और बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है, ना एप्लीकेशन का सही तरीका देखते, ना तलखीस का, ना तशरीह का। प्रैक्टिस करनी है भाई हर चीज की। ये टिप नंबर 3 है। और 4 ये है कि बच्चों को पता नहीं कितने लेंथ में कौन सा क्वेश्चन करना है, बस लिखते जा रहे, उसके पेपर नंबर कहाँ से आने हैं। अब आप में और उनमें डिफरेंस क्या है, आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ आ गई, आप उसको फॉलो करो। जिन्होंने नहीं किए भाई वो उनको तो आइडिया नहीं होना, उनका पेपर रह जाना है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे है पेपर पैटर्न आपने देखना है। तो किसी टॉपर बच्चे का पेपर लेके उसको चेक कर लो उसने कैसे लिखा है। उसके बाद ग्रामर को आपने प्रॉपर टाइम देना है। 6 नंबर पे ये है आपका कि आपने जो है जो भी मैंने लेंथ आपको रिकमेंड कर दी उससे ज्यादा या कम नहीं लिखना, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। अगर आपने ज्यादा लिखा तो आपका टाइम खराब हो जाना है, आपने पहले से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद 7 नंबर पे है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और 8 नंबर पे है कि मार्कर का यूज करना। 9 नंबर पे है कि आपने पोइट्स के नेम, ऑथर कौन कौन है, और उसका जो चीजें ज्यादा मशहूर उसमें आई हैं, आयात अहादीस, उन सबको देखना है। और हर चीज को आपने ज्यादा स्पीड के साथ लिखना और नीट और क्लीन लिखने के लिए वो भी आपने चीज सीखनी है। तो ये 10 टिप्स थी, इसको आपने फॉलो करना है, फिर आपके उर्दू में नंबर अच्छे आएंगे। जो याद किया होगा वो आपको फायदा देगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। आप सबको समझ, आई होप सबको आ गई होगी। इसके बाद इस टाइम क्या चल रहा है, डीमोटिवेशन है, लेजीनेस है, मुझसे को हो पा नहीं रहा, मैं कैसे नंबर ले लूंगा। डीमोटिवेशन ये सिर्फ 70-80%। उसके बाद क्या लेजीनेस है, अच्छा कर लेता हूँ, पढ़ने के लिए बैठे हैं तो बस नींद आ गई है, कुछ पता ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और स्टडी टाइम क्या है, ये पूरा दिन है आपका, ये आपका सिर्फ स्टडी टाइम है। इसको भाई ज्यादा करो स्टडी टाइम को, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ दो, लेजीनेस छोड़ दो, डीमोटिवेशन छोड़ दो, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने हमारे साथ अटैच होना तो आप हरूज बैच के अंदर हमारे साथ अटैच हो सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स, आप गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, आईएएस, आईकॉम के सब्जेक्ट्स, एफए के सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम डाटा, टीचर्स का सपोर्ट, मेरा पर्सनल नंबर, सबसे बड़ी बात व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ये तमाम चीजें आपको हमारे रूज बैच में मिलेंगी, ठीक है। इसकी फीस सिर्फ 2000 है। आपको हमारा जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे, आपको नोट्स भी देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, पास्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, हर टीचर का पर्सनल नंबर आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% गर्ल्स अटैच हैं, बॉयज अटैच, आपके सीनियर्स हमारे साथ अटैच रहे हैं सेकंड क्लास में,
उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, आप भी अरूज बैच के अंदर ऐड हो सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी, ठीक है, हर चीज। और आपको ऐसा नहीं का डाटा दे दिया, गेस्ट पेपर पास पे एमसीक्यू नोट टेस्ट सीरीज दे दी और बात खत्म, नहीं, बल्कि आपको आखिरी पेपर तक साथ रखा जाएगा। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 है, इसके अलावा और कोई फी नहीं है। और तमाम सब्जेक्ट्स इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं, A to Z कंप्लीट, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है, इजी पैसा नंबर है, जैज कैश नंबर है, अपने मोबाइल से कर सकते हो, बाजार से किसी से भी करवा सकते हो। जब भी आप किसी से कोई भी पेमेंट करवाते हैं तो उनके पास एज अ प्रूफ एक एसएमएस आता होता है, या कह लें कि एक रसीद आती होती है, आपने उसकी पिक्चर या स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस नंबर पे आपने सेंड कर देना, या इस नंबर पे आपने सेंड कर देना, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। टीम आपका स्क्रीनशॉट एसएमएस देखेगी, जिस नंबर से भी आपने पेमेंट करवाई होगी, बाजार से करवा लो, खुद कर लो, जब हम इन दोनों पे आपने पेमेंट करवाई होगी फौरन हम उसको चेक करेंगे, आप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या कुछ मिलेगा आपके सामने, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू आईएएस तर्जुमातुल कुरान आर्ट्स, हर सब्जेक्ट के आपको कौन कौन से नोट्स कौन कौन चीजें मिलेंगी आप सबके सामने है, सिर्फ 2000 के अंदर। इसके अलावा कोई फी नहीं है, तमाम सब्जेक्ट्स इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बोनस ये है कि ऐसा नहीं कि आपको जो है वो एक दफा पेपर आपने दे दिए, आपने फी पे की, आपको डाटा दे दिया, नोट्स वगैरह दे दिए तो आपको बात खत्म, नहीं, आखिरी पेपर तक आप सबको साथ रखा जाएगा। आई होप सो सब बच्चों को समझ आ गई होगी। दोबारा देख लें कैसे पेमेंट करनी है, तरीका सारा पेमेंट करने का, ठीक है। ये इजी पैसे, जैज कैश, ये अकाउंट का नेम है, और ये आपके जो है जिनके ऊपर आपने पेमेंट की रसीद या तस्वीर या स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, आपका टीचर उसामा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सब बच्चे जो है वो 90+ मार्क्स लेके आएंगे।